बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज 9.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि पिरांडा है एक, उसकी 40 मीटर लेंथ है और 15 मीटर विड्थ है। यहाँ हम लिखते हैं लेंथ ऑफ पिरांडा 40 मीटर और विड्थ है इसकी 15 मीटर। तो इस एरिया हम मालूम करते हैं। इसका एरिया होगा 40 मीटर, 40 मल्टीप्लाई 15, तो ये आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइल है, जो स्टोन है, उसका जो एरिया है वो उसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है इसमें 6 मीटर। 6 बाय हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्टोन, 6 मल्टीप्लाई 5 है जो क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये होगा 30 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम इसका फार्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ स्टोन इज इक्वल टू एरिया ओवर एरिया ऑफ अ स्टोन, ये टोटल एरिया होगा। तो यहाँ हम 600 था हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे 30 पे। तो इसको डिवाइड करने से 600 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 टाइल। ये 0 0 से कट जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 20 ज़ार, तो यहाँ आ जाएगा 20 स्टोन्स। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। ये ग्रॉसरी प्लॉट है, इसके गिर्द ये फुटपाथ है। इस पे टाइल लगाने कितनी टाइलें लगेंगी? 40 सेंटीमीटर की। वो हमने बताना है। इसकी इंटरनल है पैमाइश और ये एक्सटर्नल पैमाइश है। पहले हम एक्सटर्नल करते हैं। ये हो गई हमारे पास, ये 28 है तो 1 प्लस करेंगे, इधर भी 1 प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास जो टोटल होगी ये 30 हो जाएगी, 30 मीटर। इसी तरह ये लेंथ थी और इंटरनल लेंथ ये होगी हमारे पास 18 + 1 + 1, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास 20 मीटर। तो हम यहाँ एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ प्लॉट, ये आएगा हमारे पास 28 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, जो बेसिकली अंदरूनी दिया हुआ है ये वाला। तो ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 504 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है रास्ता, जो इसका फुटपाथ जो पाथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ पाथ ये हमारे पास है 600। अगर इसको मल्टीप्लाई किया था तो हमने 600 आया, इसमें से ये माइनस कर देंगे, 504 इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ टाइल जो हमारे पास है ये है 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर है जी स्क्वायर। तो यहाँ चूँकि हमारे पास 40 है तो मीटर स्क्वायर के हिसाब से जाएगा 40/100 मल्टीप्लाई 100,
तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ अब हम लिखते हैं, इसका फार्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स एरिया ऑफ पाथ ओवर टू आ जाएगा एरिया ऑफ टायर। तो यहाँ हमारे पास 96 है, ओवर आएगा 40 ओवर 100 बाई 100। तो ये जो 100 ऊपर चला जाएगा 96 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 96 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, जो ओवर टू वाला 100 ही ऊपर चले जाएंगे और 40 नीचे आ जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा एक ज़ीरो, और ये 4 1 ज़र 4 और 24 4 ज़र 96 होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ टाइल्स ये हमारे पास आएंगी। इन तीनों को 2400 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000, ये इसके आंसर होगा। जी क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। इसमें हमने क्वेश्चन लिखा हुआ जी हमें लेंथ ऑफ रूम, ये है हमारे पास 5.49 मीटर और इसकी विड्थ है 3.87 मीटर। यहाँ हम इसको फार्मूला लगा देते हैं। हमने एरिया ऑफ रूम, तो यह आएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो ये आ जाएगा 5.49 मल्टीप्लाई 3.87। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 1.2463 मीटर स्क्वायर। अब चूँकि हमारे पास कलीन बिछाने का जो खर्च है, यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, जो कॉस्ट है हमारे पास 10.50 रुपीज़ में है। तो यहाँ हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग तो ये हो जाएगा 1.2463 मल्टीप्लाई 10.50। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 223.08615। तो ये ऑलमोस्ट ये वैल्यू बनती है 223 रुपीज़। यही आंसर है इसका। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जी। यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ फील्ड, ये जो है हमारे पास हेक्टर में है 2.5 हेक्टर, और जो हेक्टर होते हैं इनको मल्टीप्लाई 2.5 था, तो इसको मल्टीप्लाई करने से यहाँ टोटल एरिया जो निकलेगा वो मुरब्बा मीटर में अगर हम निकालते हैं तो 25,000 होगा मीटर स्क्वायर। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ तो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ सपोज करते हैं लेंथ ऑफ फील्ड इज़ इक्वल टू 3x मीटर, और इसकी विड्थ जो है वो होगी 2x मीटर। तो यहाँ एरिया क्या निकलेगा जी, ज़ाहिर है 3x मल्टीप्लाई 2x करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। 3 2 ज़र 6 और x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ हम इसको इक्वल टू कर लेते हैं 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 25,000। तो ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 25,000 डिवाइड बाई 6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो जाएगा 4166.67 हमारे पास। कैलकुलेटर पे हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा। तो अब इसको अंडर रूट करके ख़त्म कर देते हैं, तो इसका अंडर रूट हमारे पास होगा, इसका अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट कर देते हैं 4166.67। तो ये इससे कट के x इक्वल टू
64.55। तो इसकी लेंथ जो हमने रखी थी वो थी 3x इज इक्वल टू 193.65। इसी तरह इसकी विड्थ जो आई वाई 2x इक्वल टू, ये x के साथ हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 129.10 आ जाएगा हमारे पास। ये दोनों आ गई हमारे पास x की, और इनको अब हम यहाँ कर देते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए। 2 इंटू 3x प्लस 2x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ये 3 को x से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3x हमारे पास आया था 193.65 प्लस 129.10 हम आया था 2x हमारे पास। तो इनको हम कर लेते हैं इकट्ठा, तो ये आएगा हमारे पास 322.75। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 645.50 मीटर। ये आंसर है जी इसका। इन दोनों को प्लस किया, ये वाली वैल्यू आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये एक डायगोनल स्क्वायर दिया हुआ है ABCD। तो ये इसका हमने डायगोनल के तौर पर ये मालूम करनी है। ये 45 और दोनों तरफ से ज़्यादा स्क्वायर है, तो ये बराबर होगा। इधर हम लिखते हैं एरिया एफ स्क्वायर, ये होगा 45 है हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, इसको अंडर रूट करेंगे तो ये हमारे पास मीटर में आएगी। इसको अंडर रूट करेंगे तो लेंथ ऑफ स्क्वायर, तो ये हमारे पास बराबर आएगी। यहाँ हम कर देते हैं जी इसको 4500 का स्क्वायर प्लस इधर भी 4500 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जी इसका स्क्वायर। तो यहाँ हम जब करेंगे तो ये अंडर रूट इससे कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 4500 प्लस और 4500, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9000। इसको करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये BD हमारे पास BD है, ये BD थी, ये वाली जो थी हमारे पास BD, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आएगी इक्वल टू कैलकुलेटर पे 9.587 मीटर। तो यहाँ पर जो रास्ता इसका था 60 मिनट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर टाइम था ये। और इसी तरह 60 मिनट इज इक्वल टू आ गए हमारे पास 3000 टाइम के मुताबिक। तो यहाँ हम टाइम टू कंज्यूम मिनट है, जो कितना वक्त ये पर किलोमीटर के हिसाब से लगाता है, या स्पीड इसकी हम लिखते हैं। तो ये होगी 9.4.87 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 60/3000 मल्टीप्लाई 94.87। तो ये 60 वाला हमारे पास कट जाएगा 50 पे, 60 ये 00 से कट गया, और 56,300 होता है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 94.87, वे वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई और 50 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 1.8974 मिनट होगा ऑलमोस्ट, ये बनते हैं
1 मिनट एंड 54 सेकंड्स। ये आंसर है जी इसका।